बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद पर जी एक गमनाक अफसोसनाक खबर, लेजेंड अदाकार शकील साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। आखिरी अयाम किस हालत में गुजारे, क्या उनके पास कोई मौजूद था? कराची में अदाकार शकील 85 साल की उम्र में जो है अब से कुछ देर कबल इंतकाल कर गए हैं। शकील की बेटी जनाजे पर क्यों नहीं पहुंची, क्या वो नहीं आ सकती, उनका नमाज जनाजा कब है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ईद पर जी एक बहुत ही तकलीफ दे खबर, गमनाक खबर जो है, कराची में अदाकार शकील साहब जो हैं वो 85 साल की उम्र में अब से कुछ देर कबल इंतकाल कर गए हैं। खानदानी जराए ने बताया कि शकील अहमद गुज़िश्ता चंद रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जो आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अहले खाना ने बताया कि जी शकील साहब का बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था और वो कई साल से अलील थे। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो इस वक्त इतनी बुरी हालत में हैं, या अगर उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी हम अपने लेजेंड्स को नहीं पूछते। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पर जो है अपने लेजेंड्स को पूछा भी जाता है, उनकी इज्जत भी की जाती है, उनकी इमदाद भी की जाती है, गवर्नमेंट उनको इज्जत भी देती है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लेजेंड्स जो हैं वो किस हाल में हैं। तो शकील साहब जो हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से हॉस्पिटल में एडमिट थे और बड़े अरसे से जो हैं वो अलील थे। अदाकार शकील का असल नाम थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देती हूँ, क्योंकि लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और पूरा बचपन जो है लोगों का इनके ड्रामे देखते हुए गुजरा। इनकी अदाकारी, जिस तरह से ये काम करते थे, ये एक मतलब लाइब्रेरी की हैसियत जो है रखते हैं हमारे जितने भी लेजेंड अदाकार हैं। लेकिन अब आज अपने खालिक की हकीकत से जा मिले, आज हम में नहीं है, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन हम सबको जाना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। तो अदाकार शकील का जो असल नाम है वो यूसुफ कमाल है। उन्होंने मुतअद्दिद लाजवाल ड्रामों में अपने फ़न का मुजाहरा किया, उनको लोग बहुत पसंद करते थे। अदाकार शकील के मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फ़ी, आंगन टेढ़ा, अनकही जो है वो शामिल हैं। और आपको बताती चलूँ कि अदाकार शकील की जो बेटी हैं वो आज रात जो है सऊदी अरब से कराची पहुंच रही हैं। उनके बेटे पहले ही कराची में मौजूद हैं। उनकी हालत काफ़ी दिन से ख़राब थी, लेकिन उनकी बेटी जो है वो सऊदी अरब से नहीं आ पाई, और अब जब उनका इंतकाल हो गया है तो अभी भी कहा जा रहा है कि वो आ जाएंगी या कल सुबह जो है उनका आना मुतवक्के है। शकील अहमद के इंतकाल की खबर पर अदाकारा बुशरा अंसारी ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि शकील हम सबको छोड़कर चले गए हैं। मुझ समेत उनके तमाम साथी अदाकार जो हैं वो गम से निढाल हैं। बुशरा अंसारी साहिबा ने बहुत ज़्यादा काम किया उनके साथ, और लोग उनके साथ काम करना पसंद करते थे, क्योंकि आपको पता है कि पीटीवी के दौर से इन लोगों ने अपने काम का आगाज़ किया और इतने खूबसूरत ड्रामे किए, इतनी खूबसूरत एक्टिंग करते थे कि ऐसा लगता था कि हम अपने आप को ही, अपने घर की छवि जो है, अपने घर का अक्स जो है वो इन लोगों में देख रहे हैं। शकील साहब ने कुछ फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें होनहार, जोश, इंतकाम, नाखुदा, बादल और बिजली, जीदार, चाहत और ज़ेहर इश्क शामिल हैं। उन्हें असल पहचान जो है वो ड्रामों की वजह से मिली थी। उनका असल नाम यूसुफ कमाल था, मगर शोबिस की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपने नाम को तब्दील किया और उनका शोबिस का नाम शकील था। खानदानी ज़राए के मुताबिक कई साल पहले जो है शकील साहब का बाईपास हुआ था और उन्हें जोड़ों का मर्ज भी लाहक था, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में बेहद दुश्वारी थी। इसलिए एक मुलाजिम उन्हें चलने में मदद दिया करता था, यानी कि उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री से मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया था, क्योंकि 85 ईयर्स उनकी एज थी। अगर हम हमारे इंडियन अदाकारों की बात करें तो आप देखें अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, उनको जो है वो फैसिलिटीज़ ऐसी मुहैया की जाती हैं जहां हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे मुल्क में जो है वो एक रिटायरमेंट हो जाती है और उसके बाद हमें काम भी नहीं मिलता, काम नहीं भी दिया जाता, बड़े मसले मसाइल हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको मसले मसाइल हो रहे थे, काम इन्होंने बहुत अरसे पहले छोड़ दिया था क्योंकि मुश्किल हो रही थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और इनके साथ जो है वो एक मुलाजिम जो है वो 24/7 रहता था। ख़ानदानी ज़राए ने यह भी बताया कि मरहूम अदाकार की बेटी जो है वो या तो आज रात या फिर कल सुबह जो है फ़्लाइट लेकर सऊदी अरब से पहुंचेंगी, और फिर बाद में कल जो है जुमे का दिन है और फिर असर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मरहूम अदाकार के पसमानदगान में जो है उनकी अहलिया हैं, बेटी है और बेटा हैदर शामिल हैं। आपको बताती चलूँ कि अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे। जब भी उनका कोई इंटरव्यू देखा करता था या उनसे इंटरव्यू लेते थे तो बताते थे कि बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान है,
बहुत ही प्यार से बात करते थे। जो उनके साथ काम करते हैं वो कहते हैं कि कभी शकील ने जो है वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया। जूनियर्स के साथ भी इतनी मोहब्बत और प्यार से बात करते थे कि दिल चाहता था कि उनका एहतराम किया जाए। और बहुत ही ना सिर्फ खूबसूरत इंसान थे, खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी थे। अदाकार शकील ने अपने एक इंटरव्यू में अपने बारे में तफसील से बात की थी। उन्होंने कहा कि जी मेरा पैदाइशी नाम यूसुफ कमाल है। जब मैं शोबिस में आया तो अल्लाह बख्शे मेरे उस्ताद यूसुफ साहब जिन्होंने मुझे फिल्मों में मुतारिफ करवाया था, उन्होंने मुझे शकील नाम दिया। वो कहते हैं कि जिससे आप सब मुझे अब जानते हैं, दुनिया मुझे शकील के नाम से जानती है, सिर्फ मेरे घर वालों को जो है वो पता है। मेरा आबाई वतन लखनऊ है, वालदा की तरफ से मैं आधा पठान हूँ। ननियाल का बताता चलूँ कि जी मेरे 4 मामू हैं, सब के सब फ़ौज में हैं। इसके बाद उनकी औलाद भी फ़ौज में है, तो हमारी पूरी की पूरी जो फैमिली है उसका ताल्लुक जो है बड़ा हिस्सा फ़ौज से है। वो कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, हिरा और हैदर, दोनों माशाल्लाह से तालीम याफ्ता हैं। और बताया करते थे कि उनकी शादियां हो गई हैं और वो बहुत खुश हैं। अब सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है इसमें मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ। और अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी जो है उसकी बनाई हुई मखलूक को राज़ी करूँ। वैसे मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं वो कहा करते थे, अब तो मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहा करते थे कि जी मैं फलाही कामों में हिस्सा लेता हूँ और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं लोगों की मदद किया करूँ। अपने प्रोफेशन में काम करते हुए वो कहते हैं मुझे अंदरूनी तौर पर जो है सुकून मिलता है, मुझे अदाकारी करना बहुत पसंद है। वो कहते हैं इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे अदाकारी में ही मिली। आपको एक तस्कीन मिलती है, मुझे एक ऐसी तस्कीन मिली कि मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, प्यार दिया। और अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें जुनून ना हो तो उसमें क्या बात है। किसी ने पूछा कि जी आपको सबसे ज़्यादा अदाकार जो है वो कौन से अच्छे लगते हैं जिनके साथ आपने काम किया, तो उन्होंने कहा नीलोफर अब्बासी। मैंने बहुत कम काम किया लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। और ज़हनी हम आहंगी हो गई थी तो एतराफ़ किया कि जी नीलोफर अब्बासी से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो कहते हैं कि जी हमेशा जो लोग इनको जानते थे वो ये कहते थे कि इस उम्र में भी वो सीखते रहते थे जब तक उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि मैं सीनियर हूँ, मुझे किसी से नहीं सीखना। वो कहते थे कि ज़िंदगी जो है वो जब तक आप जिंदा हैं सीखते रहने का नाम है। इसीलिए तो ये लोग लेजेंड हैं, इसीलिए तो इन लोगों को जो है वो एक लाइब्रेरी कहा जाता है, इसीलिए तो इनको कहा जाता है कि इनसे सीखना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो आजकल के दौर में ना हम लोगों का इतना टेम्परामेंट है, ना हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, ना हमारे अंदर इतना सुकून है, बर्दाश्त है। बहुत बड़े लोग थे, आज ईद के दिन जो है वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन जब तक ये दुनिया है लोग उनके काम की वजह से, उनके जो है इखलाक की वजह से उनको हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। एक बार उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज अफसोसनाक खबर है कि अदाकार शकील 85 साल की उम्र में जो है अपने खालिक की हकीकी से जा मिले, इंतकाल कर गए। और अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन।